Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a tunnel is dug through the center of the earth so that a body of mass m when dropped from the rest from one end of the tunnel will execute simple harmonic motion. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है कि अगर अर्थ के अंदर एक टनल डग की जाए, ठीक है, तो ये हमारी अर्थ हो गई बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक टनल डग कर दी, ठीक है, तो ये हमारी हो गई टनल, ये हमारी टनल हो गई, ठीक है बच्चों। और अर्थ की जो रेडियस है हमारी वो कितनी है, कैपिटल आर, ये वाली रेडियस कितनी हो गई हमारी, कैपिटल आर। अब यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल डी। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है हमारी वो कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये स्मॉल आर हो गई हमारी रेडियस, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो गया, वाई हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे जो जी होगा यानी वो जी डैश होगा, यानी ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, जी इंटू 1 - d/r, क्योंकि ये आता है हमारा अर्थ के अंदर है पॉइंट, तो इनसाइड द अर्थ, ठीक है बच्चों, तो इनसाइड द अर्थ, तो अर्थ के अंदर है, तो यहाँ पे जो जी डैश की वैल्यू होगी वो किससे दी जाएगी, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू डी माइनस आर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो जी डैश है वो कितना हो जाएगा, तो जी इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आर माइनस डी अपॉन जी, ठीक है बच्चों, आर माइनस डी अपॉन जी। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वाई मान सकते हैं, तो जी डैश इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जी इंटू वाई, ठीक है बच्चों। तो जी डैश की वैल्यू आ गई, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वाई माइनस जी इंटू वाई अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आर, ठीक है, ये आर आ जाएगा। तो देखो जी डैश की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर क्या लगेगा, इस पॉइंट के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा, अब वो क्या है, पॉइंट अंदर की तरफ है अर्थ के, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस एम जी डैश, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस जी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस जी गुणा वाई बटे आर, ठीक है बच्चों, जी अपॉन आर आ गया। अब देखो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो यहां से हमारा जो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल माइनस y, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, ठीक है बच्चों। ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, तो इसका मतलब ये पार्टिकल क्या करेगा, विल एग्जीक्यूट, विल एग्जीक्यूट, ठीक है, विल एग्जीक्यूट एसएचएम, क्योंकि हमारे पास में क्या आ गया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी ऐसे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो एसएचएम करेगा तो हम जानते हैं एसएचएम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एसएचएम के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा एम ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ए इज इक्वल्स टू, ये रख देंगे, फोर्स कितना है, माइनस एम इंटू जी मल्टीप्लाई वाई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है बच्चों, m इंटू जी वाई अपॉन आर, m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सिलरेशन a इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस जी अपॉन आर इंटू वाई, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक्सिलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट x होता है तो ओमेगा स्क्वायर x, तो यहां से हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में g अपॉन r, ठीक है बच्चों। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, स्क्वायर रूट g अपॉन r। अब हमें क्या निकालना है, एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास में स्क्वायर रूट g अपॉन r। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा टी होता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, यहाँ पे तो जी तो आ जाएगा नीचे और आर चला जाएगा ऊपर, तो स्क्वायर रूट आर अपॉन जी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट आर अपॉन जी, तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, एसएचएम का टाइम पीरियड आ गया। और हमने प्रूफ भी कर दिया कि ये एसएचएम करेगा क्योंकि नेगेटिव के एक्स वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है फोर्स।
So I hope you understood it well. All the best.